नमस्ते प्रिय छात्रों। कह कविरा है इस कविता का शुरुआत का हिस्सा पहली 3 कड़ियाँ हमने स्पष्ट की है। उन तीनों कड़ियों में कह कविरा इस कविता के कवि गिरिधर जी इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है। पहली कड़ी में कौवा और कोयल इनका भेद, इन दोनों में हम कोयल को क्यों पसंद करते हैं वो बताया, उसका मानवीय जीवन से क्या रिश्ता है वो बताया। दूसरी कड़ी में बताया कि आजकल के जो रिश्ते हैं वह स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े हैं, उसके बारे में देखा हमने। तीसरी कड़ी में बताया कि किसी से जब हम पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उस लेन देन में सोच समझकर उसका व्यवहार करना चाहिए। और चौथी कड़ी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दू कछु तरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। कवि के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी कार्य को करता है वो कार्य में वो फंस जाता है, वो कार्य उसका सफल होता नहीं है और फिर उसके परिणाम के बारे में वो सोचने लगता है। इसलिए कवि कहते हैं गिरिधर जी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका नतीजा क्या है, उसका अंजाम क्या है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह से जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करने से पहले, बोलने से पहले 100 बार सोचकर हमें बोलना चाहिए। यह इस कड़ी का मचितार्थ है, भावार्थ है। आगे कवि बताते हैं बीती ताही बिसारी दे आगे की सूत ली, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दी। ताही में चित दी बात जोई बने आवे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यही करो मन परिप्रीति, आगे की सुध ली समझू बीती सो बीती। इस कविता को इसके पहले भी हमने देखा है, एक आवृत्ति के रूप में हमने फिर इस कविता को आपके सामने रखा है। पहली जो 3 कड़ियाँ थी उन कड़ियों का मतदार भावार्थ आपको स्पष्ट किया, उसकी कृति पत्रिका आपके सामने रखी। अब इस कड़ी में कवि गिरिधर जी बता रहे हैं कि कवि के अनुसार जो बीत गया है उसे भुला देना चाहिए और आगे आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। व्यक्ति का जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। यदि हम हमारे बीती हुई बातों के दुख के बारे में यदि चिंतित रहेंगे तो आने वाला वर्तमान हमारा अच्छा नहीं होगा, हमें आनंद नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। बुरे समय को भूलकर आने वाले अच्छे समय को हमें अपनाना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं हमें अपने मन पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने पूरे समय को भूलकर आने वाले समय को सफल बनाना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, तो हमारे अच्छे समय को, आने वाले समय को यदि हमें सक्सेस करना है, यशस्वी करना है, तो बीती बातों को भूलना चाहिए। अंत में कवि कहते हैं पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो गाँव, दोनों हाथ उलझिए यही सैनो काम। यही सैनो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, कह गिरिधर कविराय बड़े हैं त्यागी बाणी, चलिए चाल सुचाए राखिए अपनों पानी। कवि के अनुसार जब नाव में पानी भरने लगता है या फिर नाव डूबने लगती है तो उसी तरह से घर में यदि खर्चा बढ़ जाता है तो मेहनत करनी चाहिए, घर के खर्चे को बढ़ाना नहीं देना चाहिए, तो हमें दोनों हाथ से उसमें लगा देना चाहिए। बुद्धिमान और चतुर लोगों का यही काम होता है कि वे भक्ति भाव में ध्यान लगाकर भगवान श्री राम का नाम जपें और उन्हें याद करें। हमें हमेशा सन्मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, कवि कहते हैं कि यदि हमें मान बढ़ाना चाहिए तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह रखना चाहिए, एक दूसरे के काम में हमेशा आना चाहिए। और इसी तरह से एक अर्थपूर्ण कविता कह कविराय दूसरी इकाई में
हमने आपके सामने रखी है। इसके पहले भी हमने वीडियो के माध्यम से, कृति पत्रिका माध्यम से, PDF के माध्यम से इस कविता को हमने आपके सामने रखा है। और फिर एक बार इन जो 3 कड़ियाँ थी, इन तीनों कड़ियों को हमने आपके सामने रखा है। इसकी कृति पत्रिका जो PDF है वो PDF फिर एक बार आपको दी जाएगी और उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।